रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर अमित शाह की लाठी ऐसी बरस रही है कि चुन चुन कर रोहिंग्याओं को, अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर फेंका जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। इस समय अमित शाह एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं और ये जो एक्टिवनेस है वो है रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को देश से बाहर करने की। अब मैं आपको दोस्तों कुछ आंकड़े दिखा देता हूं कि अमित शाह किस तरीके से पूरे देश के अलग अलग कोनों में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, उन्नाव में रोहिंग्या परिवार का मामला एक आया, जहां कानपुर में एक युवक की गिरफ्तारी से यह पता चला कि वहां पर जो है पूरा एक परिवार जो है वो रोहिंग्याओं का है, घुसपैठियों का है, वो वहां पर रह रहे हैं। अब देखिए, अमर उजाला ने एक खबर छापी, बरेली की खबर है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में 848 लोगों की जांच की गई और इसमें 71 संदिग्ध मिले हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। अब अगली खबर देखिए, पत्रिका न्यूज कहती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के संदेह पर 474 लोगों की जांच हुई, 103 लोगों का जो है वो फिंगरप्रिंट लिया गया। अब जब ये पुलिस की अनाउंसमेंट लोगों को पता चली तो लोग हैरान रह गए कि इतने लोग हमारे आसपास रह रहे हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो देश के अंदर ये बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब देश के अंदर एक्टिव है और साथ ही साथ पुशबैक नीति के तहत इन लोगों को बाहर भी भेजा जा रहा है। असम में हेमंत बिस्वा एक तरफ से एक्टिव नजर आ रहे हैं। पुशबैक नीति के तहत तमाम बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे उनको बाहर भेजने का काम किया गया। गुजरात में इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां 8000 से ज्यादा घरों को तोड़ा गया। वहां पर इतने परिवार लंबे समय से भारत में रह रहे थे, भारत का पैसा खा रहे थे, खा भारत का रहे थे, बजाय दूसरे देश का रहे थे। ऐसे लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया गया और यह एक्शन लेने के पीछे का कारण भी समझिए दोस्तों। अमित शाह ने यह एक्शन क्यों लिया कि जगह जगह पर इन लोगों की चेकिंग हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश के अंदर एक घटना घटती है पहलगाम घाटी में। पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर देते हैं आतंकवादी और उसके बाद ये सवाल उठता है और सेना को इस बात का शक जाता है कि ये बिना आपसी मिली भगत के इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है, ये जो आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है, ये ऐसे तो संभव नहीं है। यहां पर जरूर कोई ना कोई देश के अंदर बैठकर इन लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि पहाड़ियों में अगर वो रह रहे हैं तो उनको खाना कहां से मिल रहा है, पानी कहां से मिल रहा है, कहां रह रहे हैं, सारी जानकारी कैसे मिल रही है, ये सब पता करना बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है। और देश के अंदर भी तमाम जगहों पर ऐसी संख्या बढ़ती हुई नजर आई। गुजरात में जब एक्शन लिया गया तब लोगों की आंखें खुल गई, 8000 घरों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया। 100 से अधिक परिवार वहां पर रह रहे थे। सोचिए क्या स्थिति बना के रखी थी। अवैध जमीन, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे थे, फर्जी जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। तो इन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। देश के अंदर आपने पिछले कई समय में नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे काम हो जा रहे हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांट रहे हैं, लड़ाइयां हो जा रही हैं। हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी हो जा रही है। हिंदू त्योहारों पर हिंदू जो समर्थक है, जो रैली निकाल रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरीके की जो है टीका टिप्पणी करके बवाल किया जा रहा है। यह सब कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये बाहर से आए लोग भारत के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं और उसका शिकार हो रहे हैं भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग। और इसमें सबसे बड़ा क्या एक संदेश जाता है कि जिस भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही हो, वहीं एक दूसरे के त्योहारों पर ही देखिए किस तरीके की हरकतें हो रही है। तो ये माहौल बिगाड़ने का काम देश के अंदर बाहर के लोग ही कर रहे हैं और बाहर के वो लोग जो इस तरह से अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे हैं और भारत की खुफिया जानकारियों को, भारत के अंदर सौहार्द बिगाड़ना हो, तमाम काम वो कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही एक्शन लिया गया। रेखा गुप्ता ने जब सख्त एक्शन लिया तब पता चला कि दिल्ली में भी आधे से ज्यादा जगहों पर ये जो है अवैध लोग इसी तरह बसे हुए हैं और आज से नहीं कई सालों से। पुरानी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। गुजरात में गए, यूपी में गए, असम में गए, मध्य प्रदेश में गए, तमाम जगहों पर हमने देखा कि रोहिंग्याओं की जो, घुसपैठियों की जो जगह है वो अवैध है, गलत तरीके से कागज बना के कई सालों से भारत में रह रहे हैं और इस पर एक्शन नहीं लिया गया। ये सवाल पूछना चाहिए पुरानी सरकार के नेताओं से कि आपकी सरकार ने किस तरीके का काम किया, किस तरीके से भारत की संपत्ति को
अवैध लोगों को सौंपते हुए या फिर उन्होंने कब्जा भी किया, तो आप लोगों ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन जब देश के अंदर माहौल बिगड़ा, देश के अंदर हालात खराब हुए और जब ये सारी चीजें सामने निकल कर आई, तब ये एक्शन लिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये एक्शन जो है वो लंबा चलने वाला है। आपने नरेंद्र मोदी को तमाम भाषणों में, या फिर आपने देखा होगा जब पहलगाम हमले के बाद हमने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी जनता का संबोधन करने के लिए टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े, तो उन्होंने एक चीज बोली, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। सेना के जवान बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तमाम बड़े बड़े देश के नेता, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सब ये कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वाकई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अवैध घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं पर, देश के गद्दारों पर, देश की खुफिया जानकारी बाहर भेजने वालों पर, और जो देश का समर्थन न करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का समर्थन करते हैं, उन पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और ये जब ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे लोग दुबक के बैठ गए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि इधर उधर होने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के तमाम राज्यों में, वो चाहे पश्चिम बंगाली क्यों ना हो, वो चाहे असम ही क्यों ना हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, मध्य प्रदेश क्यों ना हो, राजस्थान क्यों ना हो, तमाम जगहों पर अब वो एक्शन चल रहा है जिससे इन रोहिंग्याओं को, इन अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ एक्टिव है, दूसरी तरफ आप देखेंगे पुशबैक नीति के तहत जो है इन लोगों को बॉर्डर पर या तो छोड़ दिया जा रहा है या फिर इनको बॉर्डर क्रॉस करा के इनको इनके अपने देश भेज दिया जा रहा है। और जो गलत तरीके से जिन पर शक है, जैसे इसमें देखिए 71 लोग जो है संदिग्ध मिले हैं, इन 71 लोगों की जांच होगी, एक्शन होगा। ऐसे नहीं कि बस फंस गए बाहर भेज दो, ना ना, अब पूरा वसूल होगा सब कुछ, और इसीलिए यह एक्शन लिया जा रहा है। और अभी आगे आने वाले समय में आप देखेंगे इसके आंकड़े एक अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे और आप भी हैरान होंगे, आप भी सवाल पूछने को पुरानी सरकारों से मजबूर होंगे कि आज तक हमने इन अवैध घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया। हमारी देश की सेवाओं का लाभ ये अवैध लोगों ने क्यों उठाया? क्या देश की जनता कम है? 150 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं लगभग हम, और वहां पर इस तरीके की योजनाओं का लाभ जो ये लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं, केंद्र की सारी योजनाएं, उनका भी लाभ इनको मिल रहा है फर्जी कागज बना बना के, और देश की जनता जो है वो इधर उधर भटक रही है। तो ऐसे लोगों पर इस तरीके का एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी था। क्या कहना चाहेंगे इस पुशबैक नीति के बारे में, और क्या रोहिंग्याओं और घुसपैठियों का इलाज इसी तरीके से संभव है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।